नमस्कार, मैं राजेंद्र बंसल वास्तु सलाहकार आज आपको वास्तुशास्त्र के साथ साथ अपने अनुभव की खास बातें बताना चाहूँगा। आज का मैंने जो टॉपिक लिया है वो ज्वेलरी शॉप। आपकी अपनी ज्वेलरी शॉप है या आप अपनी दुकान बनाने जा रहे हैं, अपना शोरूम बनाने जा रहे हैं। आपकी अपनी दुकान जो है, जो जगह है वो उत्तर मुखी और साथ में पश्चिम मुखी, यानी कि नॉर्थ में भी गली लगती है और वेस्ट में भी गली लगती है। टू साइड ओपन कॉर्नर की दुकान है, कॉर्नर की जगह है आपकी अपनी। आप उसमें अपना शोरूम बनाने जा रहे हैं। किस चीज़ का? ज्वेलरी का। ज्वेलरी के शोरूम में कोशिश ये की जाती है हमेशा ही मैक्सिमम एरिया बंद रहे, उसमें दरवाज़ा एक लगाया जाता है। एक डोर का ही, सिंगल डोर का ही इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि आपके यहाँ जो आइटम इस्तेमाल होते हैं, जो आइटम सेल की जाती है, जो आपके यहाँ आइटम आती है वो बहुत महंगी है। इसलिए सेफ्टी के हिसाब से वन साइड यूज करना है। यानी कि मैं आपको कहूँगा आप वेस्ट में कंप्लीट क्लोज कर दें और नॉर्थ में आप ओपन करें। नॉर्थ से ही अपने यहाँ पे कस्टमर के आने का भी रास्ता बनाएं, साथ में आपके अपने आने का भी रास्ता बनाएं। वास्तुशास्त्र में उत्तर दिशा को बहुत अच्छा माना गया, क्योंकि नॉर्थ उत्तर की दिशा जो है कुबेर की दिशा है। इस एरिया से आने जाने का रास्ता बनता है, तो आपके यहाँ हमेशा ही धन लक्ष्मी आती रहेगी। क्योंकि आपके यहाँ जो नॉर्थ में गली लगती है वो आपकी अपनी मेन गली है, जो वेस्ट में है वो आपकी अपनी भेड़ी गली है। वहाँ पर फुटफॉल कम है, नॉर्थ में आपके यहाँ फुटफॉल ज़्यादा है, नॉर्थ वाली गली में। इसलिए मैं आपको कहूँगा आपको अपने यहाँ मेन गेट जो बनाना है, जो एंट्रेंस करनी है, वो नॉर्थ से, उत्तर से ही करनी है। हाँ, तब आप वेस्ट में बना सकते थे जब आपके यहाँ फुटफॉल वेस्ट में यानी पश्चिम में फुटफॉल ज़्यादा होता, नॉर्थ में कम होता है, तब आपको वेस्ट में ही बनाना चाहिए। लेकिन आपके यहाँ नॉर्थ में फुटफॉल प्रॉपर है, पूरा है, तो मैं आपको कहूँगा उत्तरमुखी ही आपको डोर बनाना चाहिए। सबसे पहले आपने किन किन बातों का ध्यान रखना है? आपको अपने यहाँ पे बाहर का एरिया हमेशा ही नीट एंड क्लीन, कहाँ पर? नॉर्थ में भी और वेस्ट में भी हमेशा ही कंप्लीट बाहर का एरिया साफ सुथरा होना चाहिए, नीट एंड क्लीन होना चाहिए। बाहर का फर्श टूटा हुआ, उबड़ खाबड़, क्रैक वाला नहीं होना चाहिए। आप सिंपल फर्श कराएं या पत्थर लगाएं या टाइल्स लगाएं, कुछ भी लगा सकते हैं, लेकिन बाहर का फर्श स्मूथ होना चाहिए, चाहे आपका पश्चिम का है, वेस्ट का है, चाहे आपका नॉर्थ का है। आपको टाइल्स या पत्थर लगाते हैं तो मैं आपको कलर भी बता देता हूँ। वेस्ट में वाइट कलर आना चाहिए, नॉर्थ में ग्रे कलर या स्काई ब्लू कलर आना चाहिए। आप दोनों ही तरफ सीमेंट कलर लगाना चाहें, ग्रे कलर सीमेंट से फर्श बनाना चाहें तो ग्रे कलर से, सीमेंट से भी फर्श बना सकते हैं। आपको ब्लू कलर का पत्थर मिलने में यदि दिक्कत होती है तो आप दोनों ही तरफ वाइट कलर का पत्थर भी लगा सकते हैं, टाइल्स भी वाइट कलर की लगा सकते हैं। ऐसे ही आपने अपने यहाँ पे शटर पर, जो वेस्ट में शटर आता है, इस शटर का कलर वाइट कलर होना चाहिए या सिल्वर कलर होना चाहिए। जो नॉर्थ में शटर आता है इसका कलर स्काई ब्लू कलर ही होना चाहिए। सेकंड ऑप्शन में आप ग्रे कलर भी कर सकते हैं, सिल्वर कलर भी आप कर सकते हैं। आपके यहाँ फ्रंट में जो फुटमेट, जो पायदान आएगा, वो ब्लू कलर का ही पायदान आएगा। आप वेस्ट में नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर से वेस्ट होते हुए साउथ वेस्ट तक नीचे फर्श लेवल से कम 2, 2.5, 3, 3.5, 4 फुट कम से कम काउंटर की हाइट तक की दीवार बनाएं। उसके बाद आप ऊपर फिक्स ग्लास लगा सकते हैं। कहाँ तक? नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर से लेके वेस्ट होते हुए साउथ वेस्ट तक। इसमें मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा, एग्जैक्ट जो साउथ वेस्ट कॉर्नर है, वेस्ट से साउथ वेस्ट के बीच में कम से कम 30 से 35% आपका अपना ये क्लोज होना ही चाहिए। ब्रिक वर्क यहाँ आना ही चाहिए, क्योंकि आपकी अपनी ज्वेलरी की दुकान है। ज्वेलरी की दुकान में हमेशा ही साउथ वेस्ट कॉर्नर में किसी के यहाँ ऑप्शन बनती है तो उसको ये काम जरूर कर लेना चाहिए। क्या
यहाँ पर आपको अपने यहाँ तिजोरी, लॉकर जरूर रखना है। तिजोरी जरूर होनी ही चाहिए यहाँ पर तिजोरी लगाने के बाद आपको तिजोरी के ऊपर जो कलर आना चाहिए वो सिल्वर कलर, ग्रे कलर ही आना चाहिए। आपने अपने यहाँ पे डिस्प्ले कहाँ और कैसे करनी है, कंप्लीट साउथ ईस्ट से साउथ होते हुए साउथ वेस्ट तक आप डिस्प्ले कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और डिस्प्ले आपकी ज्वेलरी का काम है, इसलिए होनी ही चाहिए। साउथ वेस्ट तक कंप्लीट डिस्प्ले लें। आपकी तिजोरी जो आएगी, जो लॉकर आएगा, वो डिस्प्ले के बाद से आएगा, क्यों, वरना आपकी तिजोरी का डिस्प्ले आएगी तो पल्ला खुल नहीं पाएगा। इसलिए आपकी अपनी यहाँ पे ये डिस्प्ले आ जाएगी। डिस्प्ले में आपके यहाँ पे नेक या ट्रे लगाई जाती हैं, रखी जाती हैं, उनके अंदर ज्वेलरी आ जाती है। आपके यहाँ साउथ में जितनी भी डिस्प्ले के रूम में नेक आती है तो नेक, ट्रे आती है तो ट्रे। रेड कलर या मैरून कलर ही आना चाहिए। ब्लैक कलर या ब्लू कलर यदि आपके यहाँ लगा हुआ है तो मैं आपको एक बात कहूँगा, आपके यहाँ इनकम तो हो सकती है, कस्टमर आ तो सकता है, या तो आपकी अपनी गलत जगह पेमेंट फंस जाएगी, उधार फंस जाएगी, या आप माल हमेशा ही महंगा परचेज करेंगे। जब भी आपको माल परचेज करने की आवश्यकता पड़ती है, माल खरीदना पड़ता है, तो हमेशा ही रेट महंगा होता है। कुल मिला के आपकी 30-35-40% की इनकम जो स्टार्टिंग की है, वो इनकम तो आपने माल परचेज करते हुए दे दी, या फिर आपके यहाँ कस्टमर जो माल लेके जाता है वो कुछ परसेंटेज उधार कर जाता है, कंप्लीट पूरी पेमेंट नहीं देके जाता। इसलिए मैं आपको कहूँगा, आप यहाँ पर रेड कलर या मैरून कलर की ही डिस्प्ले करें। ज्वेलरी सिल्वर की आनी है तो सिल्वर की आएगी, गोल्ड की आनी है तो गोल्ड की आएगी, डायमंड की आनी है तो डायमंड की भी आएगी। स्टोन्स में आनी है तो वो मल्टी कलर में वो आएंगे ही आएंगे, उनसे प्रॉब्लम नहीं है। जो आपके यहाँ नेक या ट्रे लगनी है उनसे प्रॉब्लम है। अब मैं आपको डिस्प्ले के रूम में साउथ ईस्ट से ईस्ट होते हुए नॉर्थ ईस्ट की ओर, यहाँ भी आप अपनी डिस्प्ले बनाते हैं तो बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर भी नेक और ट्रे का जो कलर होना चाहिए, ग्रीन कलर या फिर येलो कलर। येलो कलर आपके यहाँ सिल्वर में तो चल जाएगा, गोल्ड में नहीं चलेगा। इसलिए मैं आपको कहूँगा, आप यहाँ पर जो कलर करें वो ग्रीन कलर, लाइट ग्रीन या डार्क ग्रीन, जोन सा शेड आपको पसंद हो वो ले सकते हैं। ऐसे ही आप वेस्ट में, साउथ वेस्ट से वेस्ट की ओर आपकी तिजोरी आ जाती है, उसके बाद आपका अपना ये काउंटर आ जाता है। साउथ वेस्ट में ओनर की सीटिंग आनी ही चाहिए। स्टाफ आपने कोई रखना है तो आप स्टाफ रख सकते हैं। काउंटर के अंदर जो कलर आना चाहिए, किस चीज़ का, ट्रे का या फैब्रिक में, या फिर आपके यहाँ नेक लगाई जाती है तो नेक का, या फिर आपका अपना, क्योंकि नीचे स्टोरेज हो जाती है, टॉप पे ग्लास आ जाता है, ग्लास के नीचे डिस्प्ले आती है। उस डिस्प्ले में मैक्सिमम ट्रे आती है और ट्रे के नीचे वेलवेट में एक कपड़ा बिछाया जाता है। वो कपड़ा आपने जो बिछाना है वो आप ब्लू कलर या ग्रे कलर बिछा सकते हैं। ब्लैक कलर भी आप बिछाना चाहे तो बिछा सकते हैं। रेड कलर या मैरून कलर आपने कभी नहीं बिछाना है। ट्रे भी जो लेके आनी है वो आपकी अपनी जो आएगी सेम इन्हीं कलर की आएगी। कौन से कलर की? ब्लैक कलर, ब्लू कलर, ग्रे कलर। यहाँ पर जो कस्टमर की चेयर आएंगी वो आपकी अपनी ब्लैक आ जाए या ब्लू आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। जो ऑनर की चेयर रहेंगी या स्टाफ की चेयर रहेगी, ये दोनों चेयर आपकी अपनी रेड कलर या मैरून कलर की होनी चाहिए। और जो आपकी अपनी ईस्ट में चेयर है ये आपकी अपनी ग्रीन कलर या येलो कलर की ही होनी चाहिए।
ब्राउन कलर भी आप ले सकते हैं। जो आपके अपने कस्टमर की जो चेयर है वो ब्लैक, ब्लू, ग्रे कलर की ही होनी चाहिए। आपने अपने यहाँ पे पीने का पानी कहाँ रखना है? पीने का पानी आपने नॉर्थ ईस्ट में, डिस्प्ले रैक से लेके नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर तक इस हिस्से में आपने पीने का पानी रखना है। और आप अपना मंदिर भी नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर से लेके ईस्ट होते हुए साउथ ईस्ट तक इस हिस्से में कहीं भी आप अपना मंदिर लगा सकते हैं। आप नॉर्थ ईस्ट में मंदिर लगाना चाहें तो लगाने में दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको यहाँ पर जोत दिया नहीं जलाना है। जलाएं तो 2-4 मिनट के लिए, घंटों के हिसाब से दिया नहीं जलाना है। आपके यहाँ मंदिर यहाँ लगा हुआ है और आपके यहाँ सुबह भी 1-1.5-2 घंटा जोत जल जाती है, ऐसे ही शाम को जोत जल जाती है, तो मैं आपको कहूँगा आप कभी भी प्रॉफिट में आ ही नहीं सकते। आप अपने शोरूम को, अपनी दुकान को प्रॉफिट में लाना चाहते हैं, नुकसान से बाहर निकालना चाहते हैं, तो इस मंदिर को यहाँ से साउथ ईस्ट और ईस्ट के बीच में इस हिस्से में आप अपना मंदिर ले आए। यहाँ आप सुबह से शाम तक जोत जलाएं। आप जितने मर्जी कर्ज में डूबे हुए, आपका कर्ज आहिस्ता आहिस्ता करके उतरता चला जाएगा। यहाँ नॉर्थ ईस्ट में पीने का पानी आ जाएगा, साउथ ईस्ट में जोत जलाने का सिस्टम हो जाएगा, और आपके अपने डिस्प्ले में और काउंटर में कलर स्कीम आ जाएगी, शटर का कलर हो जाएगा। ऐसे ही आपने अपनी दुकान की यदि फ्लोरिंग करनी है, फ्लोरिंग के अंदर भी आपने जो कलर लगाना है, पत्थर लगाना है, टाइल्स लगानी है, ऑफ वाइट कलर की लगानी है। और इसमें आपने जो स्लोप करना है साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की ओर, वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की ओर, ऐसे ही साउथ से नॉर्थ ईस्ट की ओर, इस तरीके से यदि आप अपने यहाँ स्लोप करते हैं तो मैं आपको कहूँगा आपकी अपनी दुकान में कुछ भी काम कर लेना, कभी भी आप नुकसान में, घाटे में नहीं जाएंगे। क्योंकि मैंने अभी कहा कुछ भी काम कर लेना। आपका काम ज्वेलरी का है, ज्वेलरी में भी बहुत सारे काम किए जाते हैं। आपके यहाँ सिल्वर चांदी का काम है तो चांदी के काम में नुकसान नहीं होगा, गोल्ड का काम है तो गोल्ड के काम में नुकसान नहीं होगा, और यदि आपके यहाँ डायमंड का काम है तो डायमंड के काम में भी नुकसान नहीं होगा। आपका काम रिटेल का है तब भी नुकसान नहीं होगा, और होलसेल का है तब भी नुकसान नहीं होगा। आप हमेशा ही प्रॉफिट में चलते चले जाओगे। आपकी अपनी जो दुकान है, आपके अपने घर के ही यदि कॉर्नर में ये दुकान बनी हुई है और साउथ में पीछे की ओर आपका अपना घर बनता है, तो उसमें अंदर जाने के लिए जो दरवाज़ा है वो आपका साउथ ईस्ट कॉर्नर से है। मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा, दरवाज़ा तो रहेगा ही, सही जगह, गलत जगह नहीं है, लेकिन ये दरवाज़ा आपका मैक्सिमम टाइम बंद रहना चाहिए। इस दरवाजे पे आप डोर क्लोजर लगाएं जिससे कि ये दरवाज़ा हमेशा ही बंद रहे, दरवाज़ा खुले और बंद हो जाए। दरवाजे पे जो कलर होना चाहिए वो ब्राउन कलर ही आना चाहिए। आप अपने यहाँ पे इन बातों का ध्यान रखते हैं तो मैं आपको कहूँगा आपकी अपनी दुकान, आपका अपना शोरूम बहुत ही बढ़िया चलेगा। आप अपना कीमती समय निकालकर मेरी वीडियो देखते हैं, आप सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। आप अपने यहाँ की किसी भी साइट का कोई भी लेआउट भेजकर सलाह ले सकते हैं जिसके बारे में आप सलाह लेना चाहते हैं। आपको लगता है नहीं जी मेरा वर्क, मेरा काम तो सही है, लेकिन घर के अंदर हमेशा डिस्टर्बेंस बनी रहती है, घर के अंदर जाते ही दिमाग खराब हो जाता है, हमेशा ही ये लगता है कि घर छोड़ के चला जाऊँ मैं कहीं। बाहर निकलते ही आपका दिमाग ठीक हो जाता है और आप घर जाते ही आपका दिमाग खराब हो जाता है। वजह कोई भी हो, मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा, कहीं ना कहीं आपके अपने घर में भी कोई ना कोई वास्तु दोष जरूर होगा, जिसकी वजह से घर के अंदर जाते ही आपका दिमाग खराब हो जाता है। आप अपने घर के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो आप निसंकोच होकर मेरे से जानकारी ले सकते हैं। अगले प्रोग्राम में एक बार फिर एक और नए विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।